ओके। तो दोस्तों अभी हमने मेमोरी के बारे में सीखा कि मेमोरी क्या है और क्या कैसे यूज़ होती है। नाउ व्हाट वी विल डू, विल गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। कहीं मेमोरी के लिए कहीं जाए, जैसे सपोज आप मार्केट में गए और हमने कहा कि मुझे रैम दे दो या हार्ड डिस्क दे दो या पेन ड्राइव दे दो, तो क्या कभी उनको बोलेंगे कि मुझे वो पूछेगा कितनी कैपेसिटी की चाहिए, तो आप बोल देंगे कि नहीं मुझे इतनी दे दो, 1 किलो की दे दो, 2 किलो की दे दो। विल यू से दिस और नॉट? नो, यू विल नॉट से। यू विल से मुझे इतनी जीबी की दे दो, मुझे इतनी एमबी दे दो। बट क्यों? ऐसा क्यों? क्यों नहीं कि मुझे लीटर में दे दो या मुझे 1 किलो में दे दो? बिकॉज हर चीज़ को मेजर करने के अपने अपने यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स मेमोरी के भी हैं, टू मेजर द मेमोरी। नाउ लेट्स कम टू दिस मेमोरी यूनिट्स। व्हाट आर मेमोरी यूनिट्स? मेमोरी यूनिट्स क्या है? सबसे छोटा यूनिट क्या है मेमोरी का? हर एक चीज़ का अपना अपना छोटा यूनिट होता है। जैसे मान लो अगर हम वेट की बात करें तो हम बोलेंगे भाई ग्राम से कम और भी होता है, पर मुझे नहीं पता कितना है, सपोज करो। या सेकंड्स में होता है, नैनो सेकंड्स होते हैं, सो उससे छोटा भी हो सकता है। सो हर एक चीज़ का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिससे छोटा उसका कोई फ्रैक्शन नहीं है। और सो इन द सेम केस अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी का भी यूनिट्स हैं, और जो मेमोरी के यूनिट्स हैं सबसे छोटा यूनिट क्या है इसके अंदर, वो है बिट। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी। जो बिट है वो मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बिट? नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेटा दैट इट विल ओनली स्टोर द डेटा। ये डेटा को स्टोर करेगा। सो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बिट? बिट की जो कैपेसिटी है वो तो है इधर 0 और 1। या तो वो 0 स्टोर करेगा और वो या तो 1 स्टोर करेगा। आपने सुना भी होगा कि आप ये 0 और 1 क्यों स्टोर करता है। बट आप बता सकते हैं क्या सचमुच? हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको ना पता हो। सो 0 और 1 जो है वो ये इसलिए स्टोर करता है, कंप्यूटर को 0 1 में ही काम करना पड़ता है। इसके पीछे इसकी मजबूरी है, बिकॉज इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। एंड इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज होती है उसमें, तो उसकी 2 स्टेट्स होती हैं, वन इज ऑफ और वन इज ऑन। ऑन मीन्स 1 एंड 0 मीन्स ऑफ। ये बहुत एक चीज़ें सीखने वाली हैं, डीप सीखने वाली है। अगर कोई ये चीज़ें सीखना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारी बुक्स होती हैं उनको सीखने की। अगर कोई हु इज डूइंग बीटेक और बीसीए, तो वो सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं बेसिकली। एंड नहीं भी है तो आप बुक्स सीख सकते हैं, बुक्स से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ये सिस्टम सारा क्या है, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर सब कुछ होता है। सो अभी तक हम इतना डीप नहीं जाएंगे, बट यस, सो 0 1 क्यों? क्योंकि इट वर्क्स विद द इलेक्ट्रिसिटी और सबसे छोटा यूनिट है। अब हम क्या करते हैं, निबल भी होते हैं। जैसे हम अगर 4 बिट्स को इकट्ठा करते हैं, सो इट टेक्स 1 निबल, तो एक निबल होता है। आफ्टर दैट अगर हम 4 बिट्स या 8 बिट्स बोल लो या 2 निबल्स बोल लो, 8 बिट्स बिकम्स व्हाट? 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। वो 1 बाइट है। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। यस। नेक्स्ट इज व्हाट? 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, जिसको आप केबी का नाम देते हैं। देन अगेन इट गोज ऑन, एक्चुअली 1024 kilobytes is equal to 1 gigabyte, सॉरी मेगाबाइट, जिसको आप एमबी का नाम देते हैं। द सेम केस लाइक 1024 MB or you can say megabytes is equal to 1 gigabyte. Then 1024 gigabyte, GB आप इसको बोल सकते हैं, is equal to 1 terabyte. टेराबाइट के बाद पेटाबाइट्स, टेराबाइट्स के बाद पेटाबाइट्स, ऐसे बहुत सारे और बाइट हैं, नैनोबाइट्स भी हैं, जीटाबाइट्स हैं। सो ये सारे बढ़ते जाते हैं आगे। अब if you have to notice one thing that you can notice there is what? But why it is 1024? Why not it is 1000? ये 1000 क्यों नहीं है? अगर हम ग्राम की बात करें तो 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, बट ये यहाँ पे 1024 क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ और नोटिस करना कि कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है सारा, ये मल्टीपल ऑफ 2 में आपको मिलेगा। आप मार्केट में पेन ड्राइव लेने जाइए, आपको या तो अगर जीबी की बात करते हैं तो अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको या तो 1 GB की मिलेगी या 2 GB की मिलेगी, 3 की नहीं मिलेगी, अगेन 4 की मिलेगी, 8 की मिलेगी, 16 की मिलेगी, 32 के बाद क्या आएगा? 64 आएगा, 64 के बाद 128, 128 के बाद 256, 256 के बाद 512 एंड देन 1024. So how then it comes like 1024. So it is a multiple of 2.
आप आपके लैपटॉप्स में रैम्स भी आती हैं, आप देखना कभी बोलेंगे 8 GB की रैम मिल रही है आपको, आजकल 16 की मिल रही है, 32 की मिल रही है. सो इट इज देयर. somehow the things you must know before doing anything. ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो आप सीख तो लो, आप हाई एंड पे चले जाओ कि भाई ठीक है मैंने AI सीखना है, मुझे ये सीखना है, मुझे वो करना है, बट आप बेसिक में तो आओ. ये सब यहीं से चलता है और ये आपको सीखना चाहिए. इससे आपकी फाउंडेशन बनती है, स्ट्रांग बनती है, बिलीव. तो दिस इज ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द मेमोरी यूनिट्स.